दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नई खबर लेकर आए हैं जो कि महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। और आज की ये जो वीडियो रहेगी, ये वर्ग 2 में कितने पद खाली बचे हुए हैं, कितने पदों पर जो चयन प्रक्रिया है वह आने वाली है, इस पर ये वीडियो रहने वाला है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये आपकी रणनीति तय करने में आपकी मदद करेगा। और इसमें हम बताएंगे कि 2018 में जो पद थे वर्ग 2 के, तो किस विषय से कितने पद भर चुके थे और कुल डिवीज़न वाइज कितने कितने पद भर गए हैं, कुल कितने पद रिक्त बचे हुए हैं, इन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा एक विश्लेषण समझ में आएगा कि 2018 में जो भर्ती हुई थी, 2022 के में उसकी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ी थी, तो उसमें कितने पद भर चुके हैं और पद भरने के बाद आखिर कितने पद अभी हैं जो बचे हुए हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। तो इससे आपको एक दिमाग में एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं और आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि जो पूरी जानकारी है वो आपको मिल सके, आधा अधूरा ज्ञान आपको ना मिले। बिल्कुल फैक्ट जानकारी है वह मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में आज के वीडियो में जो बताया गया है। तो आज का जो वीडियो में है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वह है, देखिए मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 30 जुलाई 2018, यानी मध्य प्रदेश का जो गजट जारी हुआ था, राजपत्र जो आया था 2018 में, उसके द्वारा पूरा बताया गया था कि किस में कितने पद रिक्त हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी सेवा में कितने पद खाली हैं और वह कौन सी श्रेणी में आता है, उसका वेतनमान कितना होता है, उसके नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी होते हैं वह कौन होते हैं, इसके संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्राचार्य हाई स्कूल के बारे में बताया गया है कि कुल पद रिक्त जो हैं 1050 हैं। इसका ग्रेड पे कितना होता है, तो इस पे हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। हमारी जो अभी चर्चा रहेगी वीडियो में वह है कि कुल कितने पद यहाँ पर खाली हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हाई स्कूल जो प्राचार्य हाई स्कूल हैं उसकी 1050 हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 की बात करें तो यहाँ पर 34,789 पद यहाँ पर खाली हैं। इसके बाद प्रधानाध्यापक की बात करें, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला देख सकते हैं आप यहाँ, प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर जो होता है वर्ग 2 का, उसके 250 पद यहाँ पर खाली दिखाए गए हैं। यहाँ पर उसका ग्रेड पे दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये माध्यमिक शिक्षक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वर्ग 2। देखिए गौर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें चर्चा जिस पर करनी है वह वर्ग 2 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल कितने पद यहाँ पर खाली बताए गए हैं। आपके सामने यहाँ पर देखते हो कि कुल संख्या दी हुई है, कितने पद रिक्त हैं, 60,686 पद। 60,686 जो पद हैं वह टोटल रिक्त हैं, ये आपको बताया गया है। और इसके नियुक्तिकर्ता जो होते हैं, नियुक्ति जो अधिकारी होते हैं, कौन नियुक्ति इसकी करता है, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी नियुक्तियाँ की जाती हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रधान हेड मास्टर जो प्राइमरी का है उसके 250 पद यहाँ पर खाली हैं, यानी ये हो गया वर्ग 2 का माध्यमिक शिक्षक का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ग 3 का यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ग 3 के कुल कितने पद खाली हैं। तो वर्ग 3 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ग 3 के 1,25,243 पद यहाँ पर क्या है, टोटल पद यहाँ पर खाली हैं। उसका ग्रेड पे दिया हुआ है, कौन इसकी भर्ती करता है इसके संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हमें जो इस वीडियो पर चर्चा करनी है, हमें यहाँ पर अभी सिर्फ वर्ग 2 के रिक्त पदों पर चर्चा आपसे करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रकार से जो गजट था उसमें सभी के बारे में विस्तार से उसमें पद दिए गए थे, चाहे वो खेलकूद के पद हों, चाहे प्रयोगशाला के शिक्षक के पद हों। तो देखिए प्रयोगशाला शिक्षक के भी पद यहाँ पर 8,515 पद यहाँ खाली थे। तो आज हम जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं किस पर, वर्ग 2 के बारे में। तो ऊपर अभी हमने देखा है कि वर्ग 2 के कितने पद खाली हैं। और यहाँ गायन वादन के भी देख सकते हैं कि 150 पद गायन वादन पर श्रेणी आ श्रेणी बा, ठीक है, दोनों में दिए गए हैं। तो दोनों में अलग अलग पद हैं, 150 और 700, ठीक है, दोनों में अलग अलग पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से भर्तियाँ की जाती हैं। तो ये अभी आपके सामने राजपत्र वाला पेज खुला हुआ है। राजपत्र में क्या बताया था गजट में, उसमें देखिए जो माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती है
माध्यमिक शिक्षक की जो भर्तियां हैं, देखिए इधर देख सकते हैं आप। इसमें जो कुल पद हैं वह कितने पद दिखाए गए हैं, 60,686 पद। इसको आप बड़े थोड़ा जूम करके हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो पद हैं वह कितने हैं, 60,686 पद। 60,686 पद यहाँ पर कुल दिखाए गए हैं। इसमें से 50% जो पद हैं वह डायरेक्ट यानी सीधी भर्ती से आपके भरे जाएंगे, और 50% जो पद हैं वह किससे भरे जाएंगे, वह प्रमोशन से भरे जाएंगे। प्रमोशन से ये पद जो हैं प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल पद जो हैं, कुल पदों की संख्या दी हुई है आपके सामने, और उनको भरने का तरीका दिया हुआ है कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सीधी भर्ती से हैं ये 50% पद यहाँ से भरे जाएंगे। कुल पदों की संख्या 60,686 है, और जो प्रमोशन से भरे जाएंगे वह 50% पद भरे जाएंगे। अब आप समझिए, समझने वाली बात क्या है कि जो कुल पद हैं 60,686 ये कुल पद थे। इसमें से अभी एक भर्ती 2018 में हो चुकी है। एक भर्ती 2018 के विज्ञापन के थ्रू निकला था, उससे जो भर्ती हुई है। अब हम आगे उसमें चर्चा करेंगे कि 2018 में कितने पद जो हैं वह भरे जा चुके हैं और कितने पद हैं अब जो खाली रहने वाले हैं। इस पर हम अभी आगे चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप यहाँ ये चीज़ देख लीजिए, गौर कर लीजिए कि 60,686 पद, और ये जो दिखाए गए हैं ये आप देख सकते हैं कि जो राजपत्र जारी हुआ था मध्य प्रदेश शासन का, उसमें इस चीज़ को विस्तार से बताया गया। मध्य प्रदेश का राजपत्र जो जारी हुआ था दिनांक 30 जुलाई 2018 को, उसमें इन रिक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यानी ये बिल्कुल फैक्ट वाली खबर है, इसमें कोई भी अपने मन से चीज़ ऐड नहीं की जा रही है कि कितने पद जो हैं खाली हैं, और ना ही कोई संभावित चीज़ इसमें बताई जा रही है। जितने पद राजपत्र में दिखाए गए हैं वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ओरिजिनल चीज़ है, जो फैक्ट चीज़ है, बिल्कुल उस चीज़ को आप समझिए। उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि कितने पद आने की इसमें संभावना रहेगी। तो आप यहाँ देख लीजिए 60,686 पद। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कुल कितने पद माध्यमिक शिक्षक में भरे गए थे और कितने पद उसके बाद यहाँ पर खाली रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक जो आंकड़े हैं जो 2018 के, उसको हमने यहाँ पर भर्ती के उसको हमने तैयार किया है कि किस संभाग से कितने पद जो हैं और किस डिवीज़न से भरे हैं और कितने पद वहाँ पर खाली रहने वाले हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 की हुई थी, 2022 में प्रक्रिया आगे बढ़ी थी माध्यमिक शिक्षक नियोजन की। तो स्कूल शिक्षा विभाग में जो पद निकले हुए थे तो 2018 में, तो देखिए सब पदों को मैंने यहाँ पर एक बनाया है, आंकड़े लिखे हैं उसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोपाल में जो पद हैं, यहाँ पर हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए भोपाल में कितने पद हैं, तो भोपाल में जो 2018 में पद निकले थे, ये एमपीटेट 2018 का जो पेपर था उसके हिसाब से जो पद निकले हुए थे, यानी जो पद भरे गए हैं उसकी सूचना यहाँ पर आपको दी गई है। तो भोपाल में कितने पद भरे गए थे, टोटल भोपाल डिवीज़न में 771 पदों पर भर्ती की गई थी। सभी विषय मिलाकर यहाँ पर लिखे हुए हैं आंकड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवीज़न वाइज यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम विषयवार आपको बताएंगे कि कितने कितने पद भर चुके हैं और कुल पदों भरने के बाद अभी और कितने पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियाँ आएंगी, उन पर आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद देखिए भोपाल में कितने पदों पर भर्ती हुई, कुल भोपाल डिवीज़न में 348 पदों पर सभी विषय, यहाँ पर देखिए ये सभी विषय यहाँ पर मिलाकर लिखे हुए हैं, सभी विषयों में को मिलाकर पद लिखे हुए हैं। तो ग्वालियर डिवीज़न में 348 पदों पर भर्ती हुई थी 2018 में। इसी प्रकार से होशंगाबाद में 277 पदों पर हुई थी। इंदौर में 281 पदों पर भर्ती यहाँ पर वर्ग 2 की गई थी। जबलपुर डिवीज़न में 363 पदों पर भर्ती 2018 में की गई थी। रीवा में 1012 पद, यानी सबसे ज़्यादा जो पद थे वह रीवा डिवीज़न में यहाँ पर निकले हुए थे। 2018 का जो वर्ग 2 का हुआ था उसमें 2022 में जब ये प्रक्रिया बढ़ी थी तो उसमें 2022 में रीवा में जो रीवा डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जो पद थे वह 1012 थे। इसके बाद सागर था, सागर दूसरे नंबर, पहले नंबर पर था रीवा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पद थे। दूसरे नंबर पर कौन सा था, सागर, दूसरे नंबर पर सागर था, वहाँ पर 918 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। और शहडोल डिवीज़न में 160 पदों पर वर्ग 2 की जो भर्ती है वह की गई थी। इसी प्रकार से जो उज्जैन है, उज्जैन में
870 पदों पर 870 पदों पर क्या की गई थी, ये भर्ती की गई थी। तो ये डिवीज़न वाइज पूरे जो आंकड़े हैं वह हमने आप सभी के सामने रखे हैं कि इन पदों पर जो भर्ती है ये पद भरे गए पद हैं। ठीक है, भरे पद जो हैं 2018 के एमपीटेट हुआ था, उसके बाद 2022 में इसमें भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी। तो 2022 में कितने इतने डिवीज़न वाइज इतने पद जो हैं भर चुके हैं। इसके बाद अगर हम कुल पद देखें तो कुल पदों की संख्या अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि कुल जो पद हैं वह 5000 जो पद हैं। देखिए ये ऊपर जो संख्या 9 डिवीज़न में जो संख्या दी है उसको जोड़ा है तो कितना आ गया, 5000। यानी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 5000 पर जो पद हैं वह उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकल चुकी है। और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा 1539 पदों पर भर्ती वर्ग 2 में इसमें निकाली गई थी। तो इस प्रकार से जो कुल पद हैं वह 6539 पद हैं। ये पद भरे गए हैं, ये पद क्या हुआ है, भरे गए हैं। तो 2022 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसके द्वारा 6539 पदों को भरा जा चुका है। और आप ऊपर देख चुके हैं कि कुल जो पद थे वह 60,686 पद 60,686 जो थे ये कुल पद थे। यानी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। और 60,686 में से 6539 यानी 6539 पद जो हैं यह 2022 में क्या हुए हैं, भरे जा चुके हैं। तो बचे हुए खाली पदों पर हम आगे यहाँ पर बताएंगे कितने पद यहाँ पर खाली बचे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं विषयवार कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा चुकी है। तो विषयवार यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि 2022 में जो पद भरे गए हैं 2022 में माध्यमिक शिक्षक नियोजन में, तो उसमें कौन से विषय में कितने पद यहाँ पर भरे जा चुके हैं। इससे हमें एक आकलन और लग जाएगा कि किस विषय से ज़्यादा रिक्तियाँ जो हैं यहाँ पर आने वाली हैं, कौन से विषय में ज़्यादा रिक्तियाँ यहाँ पर आएंगी। तो ये एक संभावना आपके सामने यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे तो हिंदी में टोटल जो थे 300 स्कूल शिक्षा विभाग के पद थे और 13 जनजातीय विभाग के यहाँ पर पद थे। यानी हिंदी के जो कुल पद थे उसमें 313 पदों पर जो कुल भर्ती है ये 2022 में यहाँ पर की जा चुकी है। 2022 में जो हिंदी के हैं तो कुल दोनों विभागों को मिलाकर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग दोनों को मिलाकर 313 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को किया जा चुका है हिंदी में। इसी तरीके से हम देखेंगे अंग्रेजी में। देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार रिजल्ट भी अंग्रेजी और गणित में गिरा है, तो इस पर काफ़ी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो 2350 ये स्कूल शिक्षा विभाग के पद थे और 992 ये जो पद थे ये जनजातीय विभाग के पद थे। इस तरीके से आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का टोटल हो जाएगा 3342 पद। यानी अंग्रेजी में अच्छे खासे पदों पर 2022 में भर्ती की गई थी यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में जो अंग्रेजी है वहाँ पर 23,342 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे संस्कृत में 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई थी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और 179 जो पद थे उस पर जनजातीय विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की गई, जिसमें कुल पद 479 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की गई। उर्दू की बात करें तो उर्दू में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ही 20 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था और जनजातीय विभाग के द्वारा यहाँ पर कोई भर्ती नहीं थी। यानी कुल 20 पदों पर यहाँ पर भर्ती की गई। इसके बाद आगे हम देखेंगे गणित विषय के बारे में। तो गणित के बारे में तो गणित में 2030 जो जगह हैं यह स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई थी और 280 जगह जो हैं जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा। यानी कुल 2310 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2022 में इसमें की गई है गणित में। और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन दोनों की जो स्थिति रही है काफ़ी चिंताजनक 2022 में रही है, क्योंकि बहुत ही कम पद निकले। देखिए इधर आप देख सकते हैं कि जो 0 पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और जनजातीय विभाग में ही विज्ञान के पद निकले थे 17, केवल 17। बहुत ही कम पद विज्ञान के यहाँ पर निकाले गए थे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामाजिक जो विषय है सामाजिक विषय के भी बहुत ही कम पद यहाँ पर निकाले गए थे 58 पद। और 58 के जो 58 पद हैं ये पूरे के पूरे जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा यहाँ पर निकाले गए थे। तो इस तरीके से जो कुल जो पद पर भर्ती हुई है 2022 में
2022 में जो कुल पदों पर जो भर्ती हुई है वह कितने पदों पर हो गई है? 6539 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर रिक्त पद यहाँ पर निकाले जा चुके हैं 2022 में। तो अब हमें चर्चा करनी है कि अब जो बचे जो पद हैं वह कितने पद बचे हुए हैं, जिन पर जो आगामी 2024 की जो परीक्षा होने वाली है अगस्त 2024 की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें कितने पद आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसका बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाएगा। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो कुल पद आपको बताए जा चुके हैं कि जो कुल पदों की संख्या राजपत्र में दिखाई गई है वो 60,686 यहाँ पर दिखाई गई है। और आपको बता दिया गया है कि 50% जो पद हैं उन पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर की जानी है और जो 50% शेष पद रहने वाले हैं उन 50% पदों पर जो है प्रमोशन के द्वारा उनको भरा जाएगा, प्रमोशन के द्वारा उसको यहाँ पर भरा जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने विषयवार बता दिया है, डिवीज़न वाइज यहाँ पर बता दिया है कि कुल कितने पद यहाँ पर भरे जा चुके हैं। तो 6539 पदों पर वर्ग 2 की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर प्रक्रिया यहाँ पर वर्ग 2 की 2022 में यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं कि अब कुल कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर जो है आ सकती है भर्ती। तो यहाँ पर एक आंकड़ा आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, तो यहाँ पर दिखा दें आपको कि कुल पद यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं 60,686 है, जिसमें सीधी भर्ती से 50% पद, यानी कि इसके 50% हम निकालेंगे तो 50% का मतलब है आधा, तो 30,342 43 नहीं 43 हो जाएगा, 3,343 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है वह की जानी है सीधी, जिसमें से 2018 में जगह थी तो उसके बाद 2022 में 2018 का जो राजपत्र था उसमें इनको बताया गया है कि कितनी जो भर्तियां हैं वह हैं। 2018 के जो राजपत्र है जो गजट आया था उसमें इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद 2022 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें 6539 पद जो हैं वह भरे जा चुके हैं, उन पदों को क्या किया जा चुका है, भरा जा चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुल खाली पद कितने यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कुल जो खाली पद हैं वह कितने रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसे 343 की जगह ये 342 की जगह 343 हैं कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी जो कुल भर्ती प्रक्रिया है वह 23,804 पद जो हैं वो अभी रिक्त हैं। इसके बाद और जो पद रिक्त निकलेंगे, क्योंकि हर वर्ष जो है रिटायरमेंट होते हैं, हर वर्ष जो क्या होते हैं रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के अलावा प्रमोशन होते हैं। तो ये जो पद हैं इसमें और पदों की जो है वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर और पदों की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि कोई वृद्धि ना भी हो तो जो कुल पद रिक्त हैं वो 23,804 पद अभी भी रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना है, भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर की जानी है। तो आप सभी के सामने एक स्पष्ट आंकड़ा जो राजपत्र है, जो गजट है, उसके अनुसार हमने आपके सामने ये आंकड़ा अभी रखा है। बिल्कुल तथ्यात्मक आंकड़ा है। 2022 में कितने बच्चों के द्वारा पद भरे जा चुके हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई मतलब भरा है, कितने पद पर भर्ती निकल चुकी है, उसके बाद कितने पद जो हैं वह बचे हुए हैं, इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से हमने आप सभी के सामने चर्चा की। और इससे आपको ये चीज़ तय हो गई होगी कि मिनिमम जो पद हैं वह इतने तो कम से कम रहने ही वाले हैं, 23,804। इसके अलावा जो रिटायरमेंट होंगे और जो प्रमोशन होंगे उन पदों को यहाँ पर और जोड़ दिया जाएगा। तो यानी भर्ती प्रक्रिया होगी वो 23,800 प्लस ही रहेगी, 23,800 प्लस ही यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया रहेगी। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि पहले जो भर्ती हुई थी उसमें आप देख सकते हैं कि सामाजिक विषय और विज्ञान के काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर पद निकले थे। सामाजिक विषय के 58 और विज्ञान के 17। तो यहाँ पर एक और अपन उम्मीद लगा सकते हैं कि सामाजिक विषय के जो पद होंगे वो इस भर्ती में बढ़ाए जाएंगे, ज़्यादा पद इसमें आने चाहिए। इसी प्रकार से विज्ञान के पद भी इसमें ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि इन जो पद हैं उन पर ना के बराबर जो है भर्ती यहाँ पर की गई है। तो अब जो अगस्त 2024 की भर्ती है, अगस्त 2024 की जो भर्ती है उसमें इन पदों को बढ़ाया जाना चाहिए,
क्योंकि ये जो 58 पदों पर भर्ती हुई थी वह भी सिर्फ जनजातीय विभाग में ही हुई थी। स्कूल शिक्षा विभाग में यहाँ पर कोई पद यहाँ पर नहीं दिखाया गया था। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये पूरा रिक्त पदों पर संबंधित है। आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा विस्तार से आपको बता दिया है कि गजट में कितने जो है पद बताए गए थे और कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। तो आप इस वीडियो को देखकर एक आकलन लगा सकते हैं कि क्या तैयारी रहने वाली है, क्या आपको तैयारी करना चाहिए, कौन सा विषय आपका है, उस हिसाब से कितने संभावित पद आपके लिए यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि पिछले 2022 में पद निकले हैं, उसी हिसाब से विषय वर्ग पद जो हैं वह इस बार भी आगे निकलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी और गणित के काफ़ी संख्या में पिछले 2022 में पद निकले थे। हिंदी के पद जो हैं काफ़ी कम रहे थे, उर्दू के भी पद यहाँ पर कम रहे थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक तथ्यात्मक रूप में चर्चा इसमें की है कि कुल कितने वास्तविक रूप से कितने पद जो हैं वो रखते हैं। देखिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर और अखबार में जो निकलता है वह उनके अपने आंकड़े होते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं यह 2022 का जो विज्ञापन निकला हुआ था भर्ती का, उसके जो पद थे उनको हमने यहाँ पर लिखा है कि कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई है। और राजपत्र में जो पद हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है कि राजपत्र में कितने पद हैं और कितने पद भर चुके हैं, कितने पद खाली हैं। इसके बारे में एक पूरा जो वीडियो है हमने आपके सामने बनाया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के सामने फिर से आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।